बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं खुर्रम शहज़ाद। आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पीएचडी की क्लास नंबर 24 में अपने रिसीविंग अमाउंट को बैंक में किस तरीके से डिपॉज़िट किया जाता है वो सीखेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स लाजमी दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं पीएचडी। देखें, जब हम रिसीव पेमेंट कर लेते हैं, इससे पहले वाली क्लास हमने जो ली थी क्लास नंबर 23, उसमें रिसीव पेमेंट करी थी हमने। अब उस पेमेंट को हम अपने बैंक अकाउंट में डिपॉज़िट करेंगे। तो बैंक अकाउंट में डिपॉज़िट करने के लिए आप बैंक डिपॉज़िट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से न्यू बैंक डिपॉज़िट पर क्लिक किया तो यहाँ पर अब आपके ये कैश अकाउंट आ रहे हैं। इसमें आप देख लेंगे कि आपने किस में पेमेंट रिसीव करी थी। पेटी कैश अकाउंट में की थी, कैश ऑन हैंड में की थी, रेगुलर चेकिंग अकाउंट में की थी। जैसे हमने जो पेमेंट रिसीव की थी वो रेगुलर चेकिंग अकाउंट के मद में की थी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया और इसे हमने डिपॉज़िट पे चेक लगाया। अब देखिए, डिपॉज़िट टिकट आईडी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे डेट लिख दें तो बिल्कुल आप यहाँ पे डेट लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसे आप करवा देंगे सेव। तो ये हमारे पास बैंक में डिपॉज़िट हो गया है। रिपोर्ट्स में आइए। रिपोर्ट्स में आने के बाद डेली रजिस्टर में भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास पेमेंट्स, इनवाइसेस, कैश रिसिप्ट ये आई हैं आपके पास, तो यहाँ पे चेक कर लें या फिर रिपोर्ट्स में आइए और यहाँ पर जनरल लेजर में हम जाएंगे। जनरल लेजर में दोबारा और यहाँ पे आप अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं। ये आ रहा है आपके पास रेगुलर चेकिंग अकाउंट। ये आपने 7 तारीख में 36,043 आपने डिपॉज़िट करा है, ठीक है, जो कि आपने कस्टमर से रिसीव किए थे। तो इस तरीके से हम अपने अमाउंट को बैंक में डिपॉज़िट करवा देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।